हर हर महादेव बहनों भाइयों, मैं आचार्य योगेंद्र शास्त्री आज आपको एक दिव्य विषय के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आपकी कुंडली के अंतर्गत काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है या पितृ दोष का निर्माण हो रहा है। अब काल सर्प दोष या पितृ दोष का निर्माण कब होता है? जब राहु और केतु के मध्य में सभी 7 ग्रह बंद हो जाएं, सभी ग्रह राहु केतु के मध्य में बंद हो जाए और राहु केतु पूर्ण रूपेण उनकी डिग्री उच्च हो, बहुत ज़्यादा कुंडली में मजबूत स्ट्रांग होके बैठे हों, तो ये पूर्ण रूपेण काल सर्प दोष का निर्माण आपकी कुंडली में बनता है। जिसकी कुंडली में भी काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है, बन जाता है, ये समझिए उसको बाल्यावस्था से ही स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा आपका। बार बार आपको सर्दी गर्मी, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत वीक कमजोर रहेगा। आपका जो बुद्धि कौशल है वो भी क्षीण रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपको बहुत ज़्यादा विघ्न बाधाएं आएंगी। आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। आप जो डिसीजन है, सेल्फ डिसीजन ठीक से आप नहीं ले पाएंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में बहुत अड़चन विघ्न बाधाएं आती हैं। आप तुरंत किसी भी चीज का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर आपके कंफ्यूजन रहता है। छोटी छोटी बात को दिल से लगा लेना, तनाव ग्रसित रहना और मित्रों द्वारा बहुत ज्यादा आपको हानि, नुकसान, धोखा उठाने की संभावना रहती है। काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में बनता है उनका मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। संतान सुख में भी बहुत कमी रहती है। काल सर्प दोष में एक्सीडेंट, चोट-फोट या अल्प आयु के योग भी कई बार बनते देखे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और आप ब्राह्मणों के पास जाते हैं और ब्राह्मण आपको बहुत मोटा काल सर्प दोष शांति की पूजा का उपाय बता देते हैं कि भाई 51,000 रुपये खर्चा आएगा, 31,000 का खर्चा आएगा, और आपके पास इतना आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बड़ी बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान कराने का, तो आज मैं आपको काल सर्प दोष शांति की पूजा का एक दिव्य महाप्रयोग बताने जा रहा हूं। अगर आपने ये प्रयोग कर लिया तो 100% गारंटी के साथ आपकी कुंडली से काल सर्प दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। आपके सभी कार्य, सोचे हुए कार्य निर्विघ्न सफल सिद्ध होंगे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो मित्रों, आपको काल सर्प दोष शांति के लिए ये प्रयोग किस प्रकार से करना है? इसके लिए शुक्ल पक्ष की सबसे श्रेष्ठ है जो नाग पंचमी आती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि को नाग पंचमी पड़ती है, उस दिन आप अगर इस प्रयोग को करें तो बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ है। या फिर किसी भी बड़े महीने में शुक्ल पक्ष के जो पंचमी तिथि पड़ती है उसमें भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। एक तो आप किसी भी वेद पाठी योग्य विद्वान ब्राह्मण से आप इस पंचमी तिथि में अपने नाम गोत्र का संकल्प करके और भगवान शिव का विधि विधान से रुद्राभिषेक करवाएं। गौ माता का दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से अभिषेक कराएं और कुसा डाल करके गंगा जल में वो जल अर्पण करें। इससे काल सर्प दोष की अत्याधिक जल्दी शांति होती है और भगवान शिव की हमें पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। रुद्राभिषेक कराने के उपरांत में आपको एक दिव्य प्रयोग करना है। आपको एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेना है। उसे पहले भगवान शिव को समर्पित करना है। शिव जी को समर्पित करने के उपरांत में आपको उस चांदी के नाग को लेकर के और आपको एक कांसे की कटोरी लेनी है। कांसे की कटोरी आप लेकर के और उसमें आप शुद्ध देसी घी का हलवा बनाइए, आटे का हलवा बनाइए, देसी घी का, गुड़ मिश्रित करके या शक्कर, देसी खांड डाल करके और बढ़िया देसी घी का आटे का हलवा बना करके और कांसे की कटोरी में आप उसे भर दीजिए। भरने के उपरांत में ये जो नाग देवता हैं, जो पंचामृत से आपने पहले इनको शुद्ध किया, पूजा पाठ किया है, चंदन आदि इत्र लगा करके, और फिर नाग देवता को लेकर के उस कांसी कटोरी में हलवा भर के इनको उसमें विराजमान करिए और विराजमान करके ऊपर से भी आप घी इनको अर्पण करिए। घी में डुबो दीजिए बिल्कुल, और घी में डुबोने के बाद में और आपको एक माला
पहले रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। इसके बाद में एक माला आपको नाग देवता के मंत्र की करनी है। ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ये नाग गायत्री है, तो इस मंत्र को करें। ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ओम नवकुल नागाय नमः इतना भी आप कर सकते हैं। और करने के बाद में प्रणाम करके कि हे नाग देवता, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा करें, मेरे जो भी अपराध हैं उन सबको क्षमा करें और मेरी कुंडली से कालसर्प दोष की समाप्ति हो। ऐसा कहते हुए आप उसे महादेव के चरणों में वहीं अपने छाया देख करके, उसमें अपनी परछाई देख के और 7 बार सिर से उस पात्र को घुमा करके और महादेव के चरणों में अर्पण कर दें, या बहते हुए जल में भी आप इसको पात्र को अर्पण कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूर्ण रूपेण ये अचूक रामबाण उपाय है। 100% आपको इसका पूर्ण रूपेण लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली से कालसर्प दोष बाधा हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगी, आप मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। सभी कार्य आपके परिपूर्ण होंगे। आप करके देखिए, पूर्ण रूप में लाभ उठाइए। मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय।